यूपी से जहां जेडीयू प्रत्याशी अवलेश सिंह ने की प्रेस वार्ता। जहां खबर है यूपी के बलिया से, जहां फेफना विधानसभा के लोकप्रिय नेता जेडीयू प्रत्याशी अवलेश कुमार सिंह ने फास्ट मीडिया के संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने काम किया है, लेकिन लगातार मेरे साथ छल किया गया। लगातार 2017 से लेकर अब तक मुझे केवल भरोसा दिया गया, आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। जनता की मांग थी कि आप चुनाव लड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। देखिए अंगद कुमार की यह खास रिपोर्ट। क्या वजह रही कि आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आप जनता दल यूनाइटेड में गए? देखिए, वजह यह है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में मैं काम लगातार कर रहा था। ये था कि भाई 12 में टिकट मिलेगा, 12 में नहीं मिला। फिर था कि 14 में पार्लियामेंट का मिलेगा, पार्लियामेंट का भी टिकट नहीं मिला। फिर 17 में था कि एमएलए का वाला फेफना विधानसभा टिकट मिलेगा, वो भी नहीं मिला। फिर 19 में पार्लियामेंट का था, वो भी नहीं मिला। फिर 20 में जिला पंचायत चेयरमैन का था कि चलो ये हो जाएगा, तो उसमें भी बैकवर्ड सीट हो गई और हम लोग का एरिया का भी बैकवर्ड हो गई, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हुआ कि भाई 22 में पूरे संगठन में कि भाई आपको विधानसभा लड़ाया जाएगा, तो वो भी नहीं हुआ। अब मेरी एज 53 साल हो गई है और ऊपरी नेतृत्व और लोगों ने निर्णय लिया कि अवलेश सिंह इतना सेवा करने के बाद जेडीयू जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी का घटक दल है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जैसे बीजेपी ने सहयोग किया है, तो बिहार में हमारे सीएम नीतीश कुमार जी बने हैं मुख्यमंत्री और उनके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही है। तो मेरा ये निर्णय हुआ कि नहीं, हम एक अच्छे घर में ही जा रहे हैं और मेरा ये निर्णय और क्षेत्र की सम्मानित जो है साधारण तरीके से, जो कॉमन तरीके से जो काम होता है वही थोड़ा बहुत विकास हुआ है। बाकी फेफना में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए, अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए इस क्षेत्र से आप विधायक निर्वाचित होते हैं, आपको जनता इस बार भेजती है विधानसभा में, तो ऐसे कौन से मुद्दे, कौन से ऐसे विकास होंगे जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में से गिना जाएगा और वो करके जनता के बीच में समर्पित करना चाहेंगे? हमारा क्षेत्र जो है, फेफना विधानसभा क्षेत्र जो है, बहुत ही पिछड़ा एरिया है और ये गंगा के किनारे का एरिया है और टोंस नदी भी है, तो पूरा फ्लडेड एरिया है। सबसे पहले फ्लड का प्रोटेक्शन, ताकि जो इस एरिया के लोग जो फ्लड से ग्रसित हैं उनको फ्लड से मुक्ति दिलाना एक चीज़। दूसरा विषय होगा, इस क्षेत्र की सड़क जो है जर्जर हो गई है, उस सड़कों को सुधार कराना गली गली तक। तीसरा होगा कि भाई इस क्षेत्र में एक बढ़िया विद्यालय बने, क्योंकि कोई भी विद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। बच्चे पढ़ने के लिए इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, कानपुर जाते हैं, तो उस होगा। चौथा, जो किसान हमारे किसान भाई हैं, पिछली सरकार ने यह कहा था कि किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। दुगुनी कहाँ, सवागुनी तक नहीं हुई, उल्टा महंगाई बढ़ गई। किसान बहुत परेशान है। किसानों के हित में ध्यान देना, किसानों की रक्षा करना, उनको कैसे पेंशन की सुविधाएं मिलेंगी, किसान भाइयों को कैसे सारी सुविधाएं मिलेंगी, उस मिशन पे काम करेंगे। अच्छा, के चर्चित नेता हैं, विधायक रहे हैं बहरिया के सुरेंद्र सिंह जी, उनका बीजेपी से टिकट कट गया, कितना प्रभाव पड़ेगा इस पूरे बलिया विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, सुरेंद्र सिंह भाई साहब का टिकट काट देना और मेरा टिकट काट देना बलिया के लिए दुर्भाग्य कहा जाएगा। एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ पे टिकट दे दिया गया बुला करके, राजपूत के नाम पे, जो इस जनपद का भी नहीं है। जी जी। एक बाहरी व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है राजपूत, जबकि बलिया में हमेशा से 2 से 3 राजपूत चुनाव लड़ते रहे हैं और भारी मतों से जीत के बीजेपी के पलड़ा को मजबूत किए हैं। तो बलिया से तो बीजेपी का सफाया है और पूर्वांचल से सुरेंद्र सिंह भाई साहब जैसे हमारे से लोगों का टिकट काटा है, तो पूर्वांचल से बीजेपी का सफाया है, बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। अच्छा, देखा जाए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के बीच में ये कह रहा है कि सरकार में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, तो कितना प्रभावित कर सकता है इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को? नहीं, महंगाई एक बहुत बड़ी मुद्दा है और हम बीजेपी को तो कुछ नहीं बोलेंगे, इतना जरूर कहेंगे कि भाई क्षेत्र में और प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तन होने जा रहा है और अभी किसी को स्पष्ट जनादेश मिलने की उम्मीद नहीं है। चलिए, एक अंतिम सवाल, इस क्षेत्र की जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में? क्षेत्र की जनता से मेरा यही संदेश है कि इस बार जो है क्षेत्र की जनता फेफना में परिवर्तन चाहती है, क्योंकि यहाँ के सपा के शासनकाल में 20 साल तक विधायक रहा, मंत्री रहा। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट में भी 10 साल से विधायक है यहाँ पे, 5 साल शासन में था तो, और 5 साल तो मिनिस्ट्री रहा। इस एरिया में कोई विकास नहीं हुआ, तो क्षेत्र की सम्मानित जनता के विकास के लिए मैं काम करूँगा और क्षेत्र की सम्मानित जनता का मर्यादा के लिए प्लस किसान हित में मैं क्या